हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो हमारी आगामी परीक्षाएं हैं। टीजीटी पीजीटी की संबंधित परीक्षाएं लेट हो रही हैं, वो बात अलग की है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को रोक तो नहीं सकते हैं। इसलिए हम निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, तभी हम सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न हल करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि यह कथन किसने कहा था। हीगल, गार्नर, जोड, बोशांके। तो आपको यही बताना है कि यह कथन कहा था किसने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हीगल। इस बात को किसने कहा था मित्रों? इस बात को हीगल ने कहा था। ठीक है, इस बात को किसने कहा था? हीगल महोदय ने कहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहचानेंगे कैसे दोस्तों? क्योंकि राज्य को ही सबसे ज़्यादा अगर किसी ने महत्व दिया है तो, और यथार्थता में, तो हीगल ने ही दिया है। और यहाँ राज्य शब्द, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ राज्य शब्द जो है ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? बेंथम, जे स्मिथ, कार्ल मार्क्स, हीगल। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं राज्य की बात करता है तो हीगल ही करता है। वो राज्य को सब कुछ मानता है, उसके बाद ही किसी और वस्तु को मानता है, क्योंकि राज्य को उसने यहाँ तक कह दिया कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है प्लेटो की आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से प्लेटो की कौन सी जो राज्य की विशेषता उन्होंने बताया था प्लेटो ने, इनमें से क्या नहीं है? दार्शनिक का शासन, अभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, नर नारी के समान अधिकार, पुरुष प्रधान परिवार। तो ऑप्शन नंबर इसमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है, क्योंकि उन्होंने पुरुष प्रधान परिवार की बात नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने नारी को भी उतना ही महत्व दिया था जितना पुरुष को दिया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सुमेलित करने वाला है दोस्तों, आपको सुमेलित करना है और यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप सब इसको याद कर लेंगे एक एक, तो शायद वन लाइनर क्वेश्चन में भी आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने दिया? मैकियावेली ने। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किसने दिया? बेंथम ने। दार्शनिक उग्रवाद कल्सन, नागरिक सद्गुण की आवृत्ति की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। तो आपको बताना है कि इनमें से जो है, इनमें से किसने क्या दिया है। आप लोग सुमेलित करेंगे, मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप सब सुमेलित जरूर करेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत जो दिया था मित्रों, वो बोशांके ने दिया था। किसने? बोशांके ने दिया था। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत जो दिया था मित्रों, वो कैल्सन महोदय ने दिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग बनाएंगे, इसमें राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने? कैल्सन, सॉरी बोशांके। ठीक है, और राज्य का सामान्य सिद्धांत जो दिया था वो कैल्सन। तो 4 और 3 दार्शनिक उग्रवादी कौन था मित्रों? ये थे बेंथम। दार्शनिक उग्रवादी कौन थे? बेंथम। तो 2 हो गया। अब बचा एक, नागरिक सद्गुणों की आवृत्ति
जो दिया था वो मैकियावेली ने दिया था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये भी सुमेलित करने वाला ही है। इसमें लिखा है मैं राज्य हूँ। किसने कहा मैं राज्य हूँ? प्लेटो ने। राज्य व्यक्ति से पहले है, अरस्तु। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, लुई 14वां। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, FWG हीगल। तो इसमें आइए हम लोग मिलाते हैं। मैं ही राज्य हूँ, ये किसने कहा था? तो लुई 14वां। शायद आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं ही राज्य हूँ का बात जो करता है तो लुई 14वां करता है। तो 3 हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, ऑप्शन नंबर यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा। लुई 14वां ने कहा राज्य व्यक्ति से पहले है, ये बात किसने कहा था? ये बात अरस्तु महोदय ने ही कहा था, खुद अरस्तु ने कहा था। तो 4 2 हो गया, सॉरी 3 और 2 हो गया। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या पदयात्रा है, अभी हम लोगों ने पीछे हल किया था क्वेश्चन। तो ये बात किसने कहा था? ये तो आसानी है, एक आसानी से मिल सकता है, यही इसने कहा था, SW हीगल महोदय ने कहा था। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है मित्रों। ये 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है TGT में, इसलिए ये प्लेटो महोदय कहते हैं। तो आपको मिलाना है 3 2 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर, इसको याद रखेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही पूछ लिया जा सकता है या सुमेलित करने के लिए भी आ सकता है। अगर पेपर जो है थोड़ा टफ बना तो ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है उपयोगितावाद का, समाजवाद का, फांसीवाद का, उपयुक्त सभी का। तो आपको बताना है कि जो है इसमें प्लेटो का क्या है, उपयोगितावाद है कि साम्यवाद है, फांसीवाद है, उपयुक्त सभी है। तो इसमें जो है मित्रों वो किसका है? तो इसमें जो हो सकता है, इसमें उम्मीद है मुझे, ये फांसीवाद। क्या? फांसीवाद, सॉरी फांसीवाद नहीं, उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी, उपयुक्तवाद का भी इनके झलक है, समाजवाद का भी और फांसीवाद का भी झलक है इसमें। ठीक है, आप लोग इसको जरूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होते, वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, MK गांधी, अरस्तु, प्लेटो। तो ऑप्शन नंबर, ये कथन को जो कहा था मित्रों वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो पिछला हमने क्वेश्चन बताया था उसमें ऑप्शन नंबर डी ही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कि प्लेटो उपयुक्तवाद का भी बताता था और समाजवाद को और फांसीवाद को, उसके रिपब्लिक नामक पुस्तक में सभी चीज़ निहित थी, इसलिए उसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें भी जो ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह भी प्लेटो ने ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णतया में साझेदारी है? एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मॉर्गन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा फेमस स्टेटमेंट है किसका? एडमंड बर्ग का। ठीक है, इसको आप लोग याद करें कि राज्य सभी संपूर्ण कला में साझेदारी है, सभी सद्गुण और सब पूर्णतया में साझेदारी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? यह कथन किसने दिया था? हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मित्रों। ये भी बहुत, इसमें जितना भी क्वेश्चन मैंने डाला है बहुत ही फेमस है और किसी न किसी परीक्षा में आए हैं।
इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से हल करेंगे और इसको याद भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है? राज्य अपने में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य ना तो साध्य है और ना ही साधन है। इसमें जो है आपको बताना है कि क्या सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य क्या है? एक साध्य का एक साधन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, लासबेल, बेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले अगर किसने शक्ति की बात की थी तो मैकियावेली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती है? इसमें ऑप्शन एक नहीं बना है दोस्तों। लासबेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन, इनमें से ही बताना है आपको, तीनों में से, कि किसने यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर राज्य का जो है नहीं होना, पालन ना किया गया तो उसे घोर हानियां उठानी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको किसने कहा था? लासबेल ने कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन नहीं किया था? आपको बताना है। साम्राज्यवाद का, नगर राज्यों के विनाश का समर्थन किया था दोस्तों। इसमें ये है कि किसका समर्थन किया था। तो आपको सकारात्मक आंसर हेरना है। अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, पति और संपत्ति के साम्यवाद का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। कहीं शोषण की बात प्लेटो नहीं करता है महिलाओं का। ठीक है, क्योंकि उसने महिलाओं को पुरुष के समान ही जो है राज्य में दर्जा दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा? आशीर्वादम ने, गिलक्रास्ट ने, गेटिल ने, गार्नर ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आशीर्वादम ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हों। यह परिभाषा किसने की है? गार्नर, शीले, रॉबर्ट डहल, गेटिल। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी सही हो जाएगा। किसने कहा था? रॉबर्ट डहल ने। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रॉबर्ट डहल ने कहा था। ठीक है, इसमें जो है मित्रों वही क्वेश्चन रिपीट हो गया प्लेटो वाला, तो इसमें समय नहीं व्यतीत करेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें प्लेटो वाला राज्यों की चट्टान से नहीं वरन उसमें निवास करने वाले लोगों से पहचाना जाता है, ये प्लेटो ने ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक राज्य, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है या किस्थन? किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस, एबी डायसी, जेलेनिक, जीबी शॉ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। यह कथन किसने कहा था? जेलेनिक ने। जेलेनिक ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कौन यह मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? प्लेटो, अरस्तु, एक्विनाश, थॉमस एक्विनाश, मैकियावेली। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य पुरुष जो व्यक्ति से पूर्व किस राज्य को मानता है? कौन? अरस्तु। व्यक्ति से पूर्व को कहता है कि व्यक्ति से पूर्व पहले राज्य आया तब व्यक्ति को हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने, मॉन्टेस्क्यू ने। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण जो किया गया था
वो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। किसने किया था? तो अरस्तु महोदय ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, इसके ना पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ सकती हैं? लासवेल, मैक्स वेबर, हार्टमैन, रॉबर्ट डॉल। शायद ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैकियावेली ने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और कौन सी पुस्तक में? ये इनकी पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस में इसने क्या? द प्रिंस में इसने क्या किया था? राज्य शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, बिलोवी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बिलोवी जो है वो राज्य का, ये भूमि को जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। ठीक है, ऐसे एक दो हैं, बिलोवी हैं और सीले हैं, ये दो ऐसे हैं, और भी हैं, लेकिन बिलोवी और सीले का ज़्यादा ही पूछा जाता है, इसीलिए इन दो लोग ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने ही कहा था कि जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व ये नहीं मानते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि राज्य के कितने तत्व होते हैं? आवश्यक तत्व 4 तत्व होते हैं। ठीक है, कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात सिद्धांत पेरेटो, अनुदारवाद सिद्धांत बर्क, उदारवाद सिद्धांत प्लेटो, सामाजिक पर संविदा सिद्धांत रूसो। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, उदारवाद जो सिद्धांत दिया था वो दिया था जो है, किसने दिया था? वो लॉक, वो जॉन लॉक का कथन है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखें, उदारवाद का सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। उसने प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है क्योंकि उसने नगर राज्य के आदर्शों को बताया। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर न आधारित होकर क्या होनी चाहिए पर आधारित है। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया है। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचारों पर आधारित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। प्लेटो जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य साधन है साध्य नहीं, यह सिद्धांत है उदारवाद का, व्यक्तिवाद का, फांसीवाद का, वैज्ञानिक समाजवाद का। तो राज्य साधन है साध्य नहीं, ये किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको व्यक्तिवाद ही कहेंगे क्योंकि व्यक्तिवाद जो है, ये व्यक्तिवाद व्यक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं, राज्य को कम, इसलिए जो है राज्य को एक साधन के रूप में सिर्फ मानते हैं व्यक्तिवादी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति संपूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, दोनों ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसने राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? प्लेटो, बोंदा, मैकियावेली, हॉब्स। तो आप इसमें सिर्फ क्वेश्चन शब्दों को घुमाया है, बाकी वही रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
सिर्फ इसमें शब्द को घुमा के पूछा है। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों कि शब्द को घुमा घुमा के क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ शब्द को एक दो शब्द उसमें नया डाल देंगे, उसके बाद सभी शब्द जो है वही रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सुख एवं दुख का गणक बेंथम, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद एंजेल। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों। लोकतांत्रिक जो केंद्रीयवाद है वो एंजल का नहीं है, बाकी ये सभी। आइए दोस्तों, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केंद्रीयवाद जो है एंजल्स का नहीं है, ये लेनिन का है। किसका कथन है? लेनिन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देते हैं, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी है। यह कथन किसका है? रूसो, बार्कर, कैटलिन, फोस्टर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। यह कथन स्टेटमेंट जो है वो रूसो का है। रूसो ने ही कहा था जो है रिपब्लिक ऐसी राजनीतिक पुस्तक है जो कभी इससे पहले नहीं रचित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था? लियोस्टॉय, बर्लिन, हन्ना आरेंट, कार्ल पापर। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। कार्ल पापर ने प्लेटो को जो है वो मुक्त समाज का शत्रु बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्त प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, शेवाइन का, डनिंग का। तो दार्शनिक की बात, जो दर्शन की बात करता है सबसे ज़्यादा, वो प्राचीन काल में वो प्लेटो ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है और प्लेटो ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसको अरस्तू ने सरकार के विकृत रूप के रूप में वर्गीकृत किया था? लोकतंत्र को, कुलीन तंत्र को, निरंकुश तंत्र को, उपयुक्त सभी को। तो सरकार के जो अरस्तू ने जो सरकार के विकृत रूप के रूप में वर्गीकृत किया था वो लोकतंत्र को किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, अरस्तू ने राज्यों और संविधान का वर्गीकरण किस प्रकार किया? निर्मित और पारंपरिक रचना के आधार पर, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर, धार्मिक प्रभाव के आधार पर, आर्थिक प्रभाव के आधार पर। तो जो राज्यों का वर्गीकरण अरस्तू ने किया था वो शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पर उसने जो है राज्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य समुदाय मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। सभी ने जो है ये प्रभावित किया था मैकियावेली को। ठीक, अगला क्वेश्चन, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया था? रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। तो राज्य की सर्वोच्चता का जो इसमें महत्व दिया था वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, मैकियावेली। मैकियावेली ने राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकियावेली समर्थक था अभिजात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावेली जो था इनमें से कोई नहीं दोस्तों। उसने किसी चीज़ का जिक्र नहीं किया है। उसकी पुस्तक है द प्रिंस और डिस्कोर्सेस। ठीक है, द प्रिंस, उसके बाद डिस्कोर्सेस। ठीक है, उसकी पुस्तक का नाम है डिस्कोर्सेस।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, इनमें से कुछ नहीं। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, किसने कहा? मैकियावेली ने, प्लेटो ने, अरस्तू ने, जेस मिल ने। तो ये कथन जो है वो मैकियावेली का है कि उसने कहा कि राजा कुछ साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको मैकियावेली ने ही कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने कहा कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है मित्रों। प्लेटो ने कहा था कि राज्य जो है, ये शायद सुमेलित करने वाले में रिपीट नहीं हुआ मित्रों, वन लाइनर में मैंने कहा था, पूछा जा सकता है, तो यहाँ मिल ही गया। वो सुमेलित करने वाले में आया था कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो प्लेटो ने कहा था। तो वन लाइनर क्वेश्चन में वो जितने सुमेलित करने वाले हैं सभी को पूछा जा सकता है आप सभी से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैकियावेली के अनुसार व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित और अवसरवादी है। व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। इनमें से कोई नहीं। तो मैकियावेली के अनुसार जो क्या बताया था इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैकियावेली ने कहा कि व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, दुष्चरित है और अवसरवादी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। बस आज 39 क्वेश्चन था, लेकिन दोस्तों यहाँ हमने एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप सबको गलत बता दिया था कि जो है कि वो स्टेटमेंट था कि जो राज्य की शक्ति को पालन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। रॉबर्ट डहल ने ये बात कही थी कि अगर जिसने राज्य की बात नहीं मानी उसे घोर हानियाँ उठानी पड़ सकती हैं, ये रॉबर्ट डहल ने कहा था। यहाँ एक ऑप्शन और बनाया गया था दोस्तों, यहाँ जो जिसमें ऑप्शन नंबर 3 था वो, लेकिन वहाँ उसमें रॉबर्ट डहल नहीं था दोस्तों। ठीक है, इसमें रॉबर्ट डहल नहीं था, इसको भी हम लोग सही कर देते हैं। क्वेश्चन वही रिपीट हो गया था, यहाँ डी ऑप्शन बनाते हैं हम लोग और यहाँ लिखते हैं रॉबर्ट। रॉबर्ट रॉबर्ट जो है रॉबर्ट डहल। डहल रॉबर्ट डहल ने ये कोई बात कही थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको सही कर लेंगे कि किसने कहा था कि अगर व्यक्ति जो है राज्य के जो है बात नहीं मानता है तो उसे घोर हानियाँ उठानी पड़ती है। चाहे जो हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे जो हो, वो राज्य की बात नहीं मानता है तो घोर हानियाँ उसे उठानी पड़ती है। तो ये बात रॉबर्ट डहल ने कही थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 39 क्वेश्चन थे आप सबकी में, आपके सबके बीच में। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोग को करने में ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक सभी अपनी तैयारी बनाए रखें और बेहतर पढ़ाई करते रहें। ठीक है, फिर अगले किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक सभी को नमस्कार।